दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। देखिए, कुछ हमारे दोस्तों ने कमेंट किया था, सर जो ये किताब है ग्रामर स्टूडियो थर्ड क्लास की है, इसकी बात किया जाए किताब के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जो इस किताब की अगर बात किया जाए तो ये विद्यासागर की है, यानी कि ग्रामर आप देख सकते हैं विद्यासागर, इधर आप इसका लोगो देख सकते हैं, टाइटल में लिखा हुआ वर्ड्स है, लोगो आप इसका देखेंगे तो कुछ यूँ प्रकार का है, इसका ये पैटर्न है। ग्रामर स्टूडियो है। और आथर की बात किया जाए तो डॉक्टर दीक्षा सालवन है, एम फिल पीएचडी इंग्लिश से इन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा डिग्री इनके पास है। और मनीष अग्रवाल जी हैं, एमए इंग्लिश से पीजीडी की हैं, वो मास कम्युनिकेशन से एमबीए उन्होंने किया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है। और बात किया जाए विद्यासागर पब्लिकेशन न्यू दिल्ली से इन्होंने प्रकाशन किया है। ये है इनका लिखा जोखा। और भी अगर हम आपको बताते हैं पब्लिशर छपी कहाँ से किताब, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पब्लिशर की गई है विद्यासागर पब्लिकेशन से, 6B नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, न्यू दिल्ली 11111111100002, यानी ईमेल इनका विद्यासागर पब्लिकेशन @gmail.com। और कॉपीराइट टू द पब्लिशर से क्या किया गया, नो पार्ट ऑफ दिस बुक मे बी रिप्रोड्यूस्ड और कॉपीराइट इन कॉपीड, बल्कि इसको पढ़ेंगे इन एनी फॉर्म और बाय एनी मीन्स, ग्राफिकल्स, इलेक्ट्रॉनिकल्स और मैकेनिकल्स इंक्लूडिंग एंड फोटोग्राफिंग, फोटो कापिंग, रिकॉर्डिंग, टाइपिंग और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। तो ये चीज़ें हैं। और इनकी जो सीरीज एडिटर है वह है ER उदित जैन। और आर्ट वर्क किए हैं नवीन खुराना। और कंप्यूटर ग्राफिक्स से यहाँ पे आप इनका लोगो देखेंगे। तो ये है किताब प्रीफेस में, जैसा कि बताया गया है तमाम चीज़ें। और मैं प्रीवियस वीडियो में मैं सेंटेंस के बारे में मैं बता दिया था कि सेंटेंस लेसन फर्स्ट में देखिए सेंटेंस के बारे में था। सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं, इसके बारे में हमारी पुरानी वीडियो में हमने बताया, आप देखेंगे वहाँ से। डिमांड आई कि इसे इसका अगला पार्ट बनाया जाए, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। थोड़ा सा जब आप लोगों की डिमांड आती है तो बनाने मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए, लेसन 2 है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। यहाँ पे आप समझने के साथ साथ में कोशिश करेंगे। जैसे सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट दिया है, इसका मतलब होता है कर्ता। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब किसी काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब प्रेडिकेट मतलब विधेय होता है। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय। विधेय का मतलब होता है जो कर्ता के द्वारा जो कर्म किया गया है उसके ऊपर जो जोड़ दे, उसके द्वारा जो कराया जाए वो ये। जैसे कर्ता सब्जेक्ट होता है, विधेय उसके द्वारा किया गया, यानी सब्जेक्ट कर्ता और विधेय दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, मतलब कि बिना एक दूसरे कार्य नहीं हो सकता। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट कर्ता विधेय क्या है। देयर आर 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। जैसे सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि वाक्य क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस हु मेक अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का सार्थक समूह कह सकते हैं। शब्दों का लिखेंगे शब्दों का सार्थक समूह। अब सार्थक आप बोलोगे सर क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। सार्थक जो सही अर्थ दे, सार्थक थ रहेगा, बल्कि सार्थक समूह। अब जैसे सार्थक समूह क्या है, जैसे आप देखेंगे शब्द कोई अंक लीजिए, मान लीजिए अ लिए हैं, न ही लीजिए, न लिए हैं, क लिए हैं, ल लिए हैं, तो तीनों मिल करके जब तीनों को जोड़ेंगे आप प्लस करके तो आपको मिलेगा नकल। क्या मिलेगा सर, नकल मिलेगा। नकल एक शब्द बनता है। ऐसे ही कई शब्द मिल करके एक वाक्य बनाते हैं। जैसे देख लीजिए सर, जैसे मोहन, मोहन पढ़ता है, आप लिख लीजिए, तीनों चीज़ अलग लें, मोहन पढ़ता है। अब देखिए मोहन पढ़ता है, अब एक साथ मिल इसे मिला के बोलेंगे मोहन पढ़ता है, तो यह एक सेंटेंस बनता है। लेकिन अभी भी यह कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण विराम हमने नहीं दिया। अब देखिए कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि एक पूर्ण वाक्य है। तो इसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। तो शब्दों का सार्थक समूह जिससे बने वही वाक्य है। और यही कह रहे हैं कि जो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि देयर आर 2 पार्ट माने हिस्सा ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, 2 भाग होते हैं, जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस बनाई गई है। और सेंटेंस के 2 भाग देखिए, पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में यहाँ पे इंडिकेट किया गया, अर्थात बताया गया है, द पर्सन और द थिंग, द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। इसका अर्थ समझिएगा, द पर्सन मतलब व्यक्ति, और थिंग यानी वस्तु, अबाउट विच यानी अबाउट माने मतलब पर्सन या चीज़ों के बारे में, विच माने जो, मतलब समथिंग कुछ बचा है, इस सेट कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे हम लोग सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट कर्ता होता है वह जो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यानी कर्ता सेंटेंस का
कैन बी अ नाउन, नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन, यानी संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो है संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो सकते हैं। ठीक। द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कैन बी, मतलब एक सब्जेक्ट वाक्य का संज्ञा और सर्वनाम दोनों होगा। अब प्रेडिकेट में देखा जाए, यहाँ पे प्रेडिकेट देखिए दिया गया, प्रेडिकेट मतलब विधेय। विधेय अगर हिंदी में इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं प्रीवियस क्लास में बताया हूँ, आप कहेंगे तो इसमें बता दिया जाएगा, लेकिन अभी हमारा ये चैप्टर वो बताने का नहीं है। देखेंगे तो थोड़ा सा हमें भी आपको कॉन्फिडेंट आएगा। उस वीडियो में भी आपको जो अच्छा लगे देखिएगा, अब आगे सीखिएगा। द वर्ब एंड द वर्ड्स, द वर्ब मतलब क्रिया, एंड द वर्ड्स दैट कम आफ्टर द वर्ब फ्रॉम द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। देखिए बहुत ईजी बात है, कह रहे हैं कि द वर्ब यानी कि क्रिया जो होती है, और वर्ड यानी क्रिया और शब्द, दैट कम्स यानी दैट माने कि, जब कम मतलब आते हैं, आफ्टर द वर्ब यानी क्रिया के बाद आते हैं, फ्रॉम द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, वो प्रेडिकेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना। जैसे देखिए मोहन लिखते हैं एक सेंटेंस, मोहन गोज टू मार्केट। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिए मोहन गोज टू मार्केट, अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको निकालना है। तो जाहिर सी बात, मोहन सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट इधर हम लोग लिख लेंगे, और गोज टू मार्केट ये क्या है, प्रेडिकेट हो जाता है, PREDICT। ठीक है सर, समझिएगा। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की स्पेलिंग होती है PREDICATE होती, बल्कि PREDICAT। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होता है वो मोहन होगा। बाकी जो देखिए वर्ब की बात किया गया, इसी जगह वर्ब देखिए लिखा है दोस्तों, यानी कि द वर्ब एंड द वर्ड्स दैट कम आफ्टर द वर्ब फ्रॉम द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, वह प्रेडिकेट होता है वाक्य का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देखिए प्रेडिकेट हो गया। अब इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है कि जहाँ पे जी मतलब कोई भी क्रिया हो, जी हो, मतलब क्रिया की इधर का सब प्रेडिकेट ही होगा, वर्ब यानी कि चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे कुछ भी हो, धीरे धीरे हम सीखेंगे। आइए सर, और इसको हम पढ़ के देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। द ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का समूह, विच माने जो, टेल्स माने हमें बताए, समथिंग माने कुछ, अबाउट द सब्जेक्ट कर्ता के बारे में, कुछ कर्ता के बारे में बताए, वही प्रेडिकेट है। जो कर्ता के बारे में बताए वही प्रेडिकेट। अब तो बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कर्ता के बारे में बताए वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब करता है जो जिससे काम का करना या होना मिले। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी एक सब्जेक्ट हूँ। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखिए फिगर को देख के समझते हैं। नाउ रीड द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस इसे पढ़िए। देखिए लिखा सुनील बाय अ पेंसिल, बायज लिखा है, सुनील बाय, बाय माने खरीदना होता है, बाय, आई बाय द परचेज, परचेज भी हो सकता है, बाय माने खरीदना भी होता है। तो सुनील बाय अ पेंसिल, सब्जेक्ट देखो सुनील है, और बाय अ पेंसिल जो है प्रेडिकेट, क्योंकि बाय माने खरीदना होता है, खरीदना वर्ब है। तो वर्ब की इधर वाला राइट वाला यानी सुनील, यहीं से अगर देखिए वर्ब मिला तो इधर वाला सब जो अंदर लिखा रहेगा, इसके मतलब बीच में जो भी लिखा रहेगा वह सारे के सारे प्रेडिकेट हो जाएंगे। आगे देखिए बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस आपको 5-6 दिए गए, पहला तो आप करके दिया। देखिए सीमा, सीमा सेंग अ सॉन्ग। अब देखिए सीमा और सेंग माने गाई, तो गाई वर्ब है, तो वर्ब के इधर का सब प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी कि जो ये कलर है, अर्थात ये रेड कह सकते हैं इसे आप, इस कलर वाला सब सब्जेक्ट है और इधर वाला प्रेडिकेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज टाइम आपको करके दिखाते हैं। एक्सरसाइज टाइम आप देख सकते हैं, लिखा राइट सूटेबल प्रेडिकेट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि राइट सूटेबल प्रेडिकेट, सूटेबल प्रेडिकेट लिखा है, जैसे अ ट्री हैज अ ट्रंक, तो हैज जो है देखिए हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रेडिकेट है। मतलब अ ट्री हैज अ ट्रंक, यानी एक पेड़ के पास ट्रंक यानी भुजाएं होती हैं, तो जाहिर सी बात ये सही लिखा गया है, जिसने भाई ने भी लिखा है। द गर्ल्स आर प्लेइंग, अब देखिए द गर्ल्स आर प्लेइंग, आर देखिए वर्ब है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब की इधर प्रेडिकेट हो जाएगा। सी इज सिंगिंग बराबर है। दोज बुक्स आर ऑफ ऑफ दोज बुक्स आर ऑफ क्या लिखा, हॉर्स लिखा है, या दोज बुक्स आर गुड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसके आगे। रजत इज ए बॉय, तो रजत इज ए बॉय, वही बात है। देखिए एंड सूटेबल सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें सूटेबल सब्जेक्ट लिखना, देखिए गिव मी अ न्यू ड्रेस, हरी गिव मी, हरी मतलब कोई व्यक्ति मुझे दिया, क्लाइंब द ट्री, तो शीला क्लाइंब मतलब शीला नाम कोई लड़की पेड़ पे चढ़ जाती है, तो शीला सब्जेक्ट हुआ और बाकी प्रेडिकेट होगा। अब दी इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल, जाहिर सी बात सीता सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट।
इज लाफिंग देखिए है तो ये प्रेडिकेट हो गया, रोशनी जो है कि सब्जेक्ट हो गया, रीना देखिए सब्जेक्ट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट माने वर्ब ही आती है, बाकी सब प्रेडिकेट हो जाएगा। लाइफ स्किल्स में देखा जाए टाइम इज़ वेरी प्रीसियस वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, देखिए ये है बहुत अच्छी चीज़ लिखा है, इसका मतलब भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए बहुत कम किताबों में ऐसा लिखा रहता है। लाइफ स्किल यानी ज़िंदगी की क्या रूपरेखा है, ज़िंदगी का अमिट है। तो टाइम इज़ वेरी प्रीपियस, समय बहुत ही मूल्यवान है। एक मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ी होने के नाते वीडियो हटी थी, क्षमा चाहेंगे। लिखा है लाइफ स्किल्स में करें टाइम इज़ वेरी प्रीवियस, मतलब समय महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग गंवाइए नहीं, डू नॉट वेस्ट टाइम। ओके, तो वही चीज़ है। अब देखिए मैच द वर्ड, कॉलम ए कॉलम बी से कंप्लीट सेंटेंस करके मैच करना है। जैसे 5 दिया है, देखिए ही इज अ नाटी बॉय, एक सेंटेंस है इधर मिला दिए। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। दिस हाउस इज वेरी स्पेसियस, स्पेसियस माने जो है जगहदार है, मतलब फैलाव जिसे कह सकते हैं, है ना। स्पेसियस है मतलब कि फैला घर है, अच्छा घर है, ठीक है। और इसकी एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको इस पन्ने पे लिख देता हूँ, इधर देख लीजिए आप लोग। तो मतलब कि दिस हाउस इज़ वेरी स्पेसियस, जो यह घर है वेरी स्पेसियस मतलब बहुत विशाल, स्पेसियस माने फैला विशाल, कुछ भी कह सकते हैं। तो स्पेसियस माने विशाल होता है। इधर ही मैं आपको इसकी मीनिंग लिख करके बता देता हूँ, इसका मतलब आप लिख लीजिए, सही जानकारी रखिएगा तो बेहतर रहेगा। SPACIOUS, स्पेसियस माने दोस्तों होता है विशाल या बड़ा, विस्तृत कर सकते हैं। तो विशाल और विस्तृत दोनों लिखेंगे दोस्तों, विस्तृत भी आप इसके बारे में जानेंगे, विस्तृत, विशाल और विस्तृत, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा दिया अभय इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अभय एक बुद्धिमान व्यक्ति है, लड़का है। द कैट्स रन फास्ट, जो कैट हैं, जो कैट मानी क्या होता है, कैट मानी बिल्लियाँ जो तेज़ भागती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला लेसन देखते हैं। अगला लेसन देखिए दोस्तों, तीसरा लेसन इंपॉर्टेंट लेसन है। नाउन काइंड्स कॉमन प्रॉपर एंड कलेक्टिव। देखिए नाउन माने संज्ञा, काइंड्स माने प्रकार, कॉमन जो है जो दोनों में मिले, एंड प्रॉपर व्यक्तिवाचक, एंड कलेक्टिव मतलब समूहवाचक। इतने दिया है, हालांकि नाउन और भी प्रकार के होते हैं, इंटर में आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। नाउन आर द नेम ऑफ अ पीपल, नाउन किसी का नाम होता है, जैसे प्लेसेस स्थान का, एनिमल मतलब जानवर का, और थिंग माने वस्तुओं का। इन फैक्ट इस तथ्य में हमें एनीथिंग माने कुछ बताया गया है, दैट हैज ए नेम, जैसे कुछ नाम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, उदाहरण जैसे बॉय दिया है, मैन दिया है, फ्लावर दिया है, डॉग दिया है, पेन और ETC। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के कई प्रकार हैं। संज्ञा जैसा कि दिया है नाउन, इसमें देखिए कॉमन नाउन जिसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। तीनों नाउन आप देखेंगे। पहला देखिए, जैसा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, अ नाउन दैट गिव अ जनरल नेम, वह संज्ञा जो हमें जनरल नेम के बारे में बताती है, जैसे पर्सन्स किसी व्यक्ति का नाम, एनिमल जानवर, प्लेस स्थान, और थिंग वस्तु इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे पार्क है, इसमें स्त्री पुरुष सभी लोग आ सकते हैं। बिल्डिंग में सभी लोग रहते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। पेन सभी लोग लिख सकते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बच्ची, ETC मतलब इत्यादि। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन, जो दोनों आदमी, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले अर्थात। और इंग्लिश में इसका मतलब ये होता है कि कॉमन का मतलब होता है जो स्त्री पुरुष दोनों व्यक्ति में पाया जाए, उसे हम लोग कॉमन नाउन से बात करते हैं। प्रॉपर माने व्यक्तिवाचक, जो व्यक्ति विशेष के लिए हो। इसका मतलब देखिए यहाँ पे दिया गया, समझते हैं हम लोग पढ़ के। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, मतलब पार्टिकुलर माने विशेष, पार्टिकुलर माने दोस्तों क्या होता है, विशेष। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर, मतलब एक संज्ञा जो है, दैट इज द नेम, यह विशेष रूप से पर्सनों के बारे में बताती है, जैसे लोग हैं, जानवर है, एनिमल, प्लेस स्थान, और थिंग वस्तु इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण में जैसे दिल्ली दिया है, तो यह दोस्तों क्या है, व्यक्तिवाचक। दिल्ली स्थान है जो व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति विशेष। अनुज व्यक्ति का नाम, मंडे ETC ये सब व्यक्तिवाचक। जैसे दिल्ली में जा रहा हूँ, दिल्ली में जा रही हूँ, दिल्ली आ रही, दिल्ली आ रहा है। कोई ऐसा आप बैठा लेंगे, अगर दिक्कत होगा तो बताएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। कलेक्टिव मतलब नाउन, जैसे समूहवाचक कहते हैं, जो समूह में रहता है। नाउन दैट नेम अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग, कलेक्शन मानी इकट्ठा जोड़ना। नाउन जो है नेम को बताता है, नेम को कलेक्शन करता है, जोड़ता है। पीपल लोगों को, और थिंग वस्तुओं को, टेकन टुगेदर मतलब एक साथ जोड़ता है, एज ए ग्रुप, जैसे कि ग्रुप आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो ये सभी कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम, जैसे किसी टीम, जैसे इंडिया टीम है, पाकिस्तान टीम है, तो ऐसी टीम का मतलब सदस्य होता है। और फ्लॉक आर्मी ETC, अब फ्लॉक, यह FLOC के फ्लॉक मीन्स देखिए क्या होता है,
फ्लॉक दिया, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, आर्मी मतलब जैसे फ्लॉक का आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा, FLOCK। जो भी आपको कठिन स्पेलिंग मिले उसे आप लिख के याद रखेंगे, भविष्य में आपको काम देगा। FLOCK, फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स दोस्तों होता है झुंड, होता है जैसे झुंड, जैसे स्त्रियों का झुंड, बकरियों का झुंड। झुंड का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक। आर्मी मतलब जिसमें जवान हमारे रहते हैं, 60 एक्सेट्रा। एक्सरसाइज टाइम आते हम लोग करते हैं, जैसा कि चित्र के माध्यम समझिए। लुक एट द पिक्चर, तस्वीरों को देखिए। गिवन ब्लो, पंक्ति में दिया गया है, एंड राइट देयर नेम, उनका नाम लिखना है। जैसे यह दिख रहा है, तो यह क्या है, क्या दिख रही है, दिख रहा है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वुमन है, औरत है। हॉर्स मतलब घोड़ा साहब है, HORSE, HOR, स्पेलिंग गलत लिखी है, HORSE होता हॉर्स, ठीक है, HORSE, यस लिखा, हॉर्सेस नहीं होता, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। ताजमहल देख सकते हैं आप लोग, और ये वॉच है, जैसा कि लिखा गया सही। ये आगे, सर्कल द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंस। जैसा कि चित्र देखिए, यहाँ पे एक तोता है, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग पालते भी हैं इसे। बॉय है जो कि फुटबॉल खेल रहा, गर्ल है जो है कि क्राउड कर रही हैं। लिखा सर्कल द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया इसमें सर्कल करना नाउन। द गर्ल इज वेरी नाटी। अब देखिए वेरी जो है उसकी विशेषता है, तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नाटी उसकी शरारत, उसका जो है कि पेशा है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है दोस्तों, तो नाटी उसका शरारत है। हालांकि ये भी नाउन के अंतर्गत आ सकता है, बट एग्जैक्ट नाउन गर्ल सही। हर इज प्लेइंग, हरी है। इज जो है वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है, ये हेल्पिंग है और ये मेन वर्ब है, इसमें ING फॉर्म भी लगी हुई है। आई हैव बैग, तो आई हैव बैग जो है नाउन है। वी आर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली स्थान है, तो ये भी संज्ञा है। दिस इज ए पैरेट, पैरेट जो तोता भाई साहब, ये संज्ञा ये है, और ये तोता जिसमें है पिजड़ा, ये भी संज्ञा ही है। आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड द सर्कल द प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिए हैं इसमें अंडरलाइन करना है, कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है। चलिए भाई ये भी देख लिया जाए। दिस बुक इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बुक बहुत ही महंगी है। तो बुक जो है वह क्या है, दोनों लोगों में आती है, तो बुक जो है हम कह सकते हैं कि कॉमन नाउन है। ओके सर। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो एक्सपेंसिव मतलब महंगी, तो प्रॉपर माने व्यक्ति से कुछ लेना नहीं देना नहीं है। बुक जो किताब है वो प्रॉपर नाउन, अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड द सर्कल द प्रॉपर नाउन। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, देखिए रवि जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को हम लोग इसमें करेंगे अंडरलाइन में। अब बॉय जो है वह है, बॉय जो है, ये बॉय जो है लड़के का जाति बता रहा है, इसलिए दोनों इसमें दो है। इंटेलिजेंट उसकी बुद्धिमत्ता है, तो ये प्रॉपर नाउन है, यानी व्यक्तिवाचक। लड़का तो बॉय ही होता है, जाहिर सी बात है। लड़का लड़का हम लड़की को भी बोलते हैं, इसलिए अंडरलाइन ही किया गया, गलत तो है नहीं, बट हम कॉमन सेंस भी सही मानेंगे, ठीक है दोस्तों। दिस बर्ड्स आर, देखिए लिखा, अगला लिखा द, दिस बर्ड्स आर, यहाँ पे लिखा है द बर्ड्स आर चर्पिंग, यानी चिरपिंग, चर्पिंग से बोल सकते, चर्पिंग बोलेंगे। द बर्ड्स आर चर्पिंग, जो चिड़िया चहचहा रही है, तो चहचहाना उसकी आदत है, ऑक्यूपेशन है, उसका पेशा है। बर्ड्स जो है कि आपका है। ये जो सारी चीज़ें लिखी गई आप पढ़ लीजिए, सही लिखा गया है अधिकतर, मोस्टली वेलकम है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।